हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सोनू मैथ्स ट्रिक्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हुआ हिंदी। कल हम कब खंड कराए थे, आज हम गद्य खंड कराने वाले हुआ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का नाम है बातचीत। फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम हुआ? फर्स्ट चैप्टर का नाम है बातचीत, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, और आइए जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता हुआ कि अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, बातचीत क्या चीज़ है? बातचीत है ना। बातचीत, बात से बातचीत, बात से बालकृष्ण भट्ट, क्या जी, ठीक ना। तो चलते हैं, पहले पहला नंबर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बात क्या है जी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बातचीत, ठीक ना। चलिए, सेकेंड नंबर प्रश्न का था छोटू, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकलता है? मवाद या धुआं? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, तीन नंबर प्रश्न का था, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? तो माता का नाम क्या है? तो आप सभी लोग बताइएगा। तीन के ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पार्वती देवी, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न को देखना है आप सभी लोगों को। चार नंबर प्रश्न क्या कहता है? चार नंबर प्रश्न क्या कहता है जी? कहेगा क्या? निबंध लिखने की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? बताइए जी, कैसा था? कैसा था? तो उर्वर था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, पाँच नंबर प्रश्न कहता है बुआ, पाँच नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे? तो बातचीत के जरिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पाँच के, ठीक ना। चलिए, छः नंबर प्रश्न कहता है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रस्थान है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगला प्रश्न देखना है, सात नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखना है, आठ नंबर, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, नौ नंबर प्रश्न कहता हुआ, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है बुआ, ललित निबंध। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, दस नंबर प्रश्न कहता है छोटू, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? किस के? तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ग्यारह नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अपर को होकर अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, बारह नंबर प्रश्न कहता है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, क्या है महत्वपूर्ण? क्या है हुआ? तो महत्वपूर्ण है आत्मीयता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। 13 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म, तो बताइएगा आप सभी लोग, 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, सहयोगिता का स्वयंवर रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 15 नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला था? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक ना। चलिए, अगले प्रश्न को देखना है। 16 नंबर प्रश्न कहता है बुआ, वाद या विवाद संवाद क्या है? तो क्या है 16 नंबर के? 16 नंबर के ऑप्शन नंबर बताइएगा आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 17 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप ना जी, हिंदी प्रदीप, हाँ, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, 8 नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर हुआ, ठीक ना। चलिए, 19 नंबर प्रश्न कहता है, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो बताइएगा, किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 20 नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? तो भाषण की शैली, बातचीत की शैली, क्या चीज़ की शैली? बताइए जी। तो बातचीत की शैली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 22 नंबर प्रश्न कहता है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा गया है? तो किसने रखा गया है? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक ना। 23 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बताइएगा। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। चलिए, अगर आप लोगों को अभी तक आप अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कीजिएगा प्लीज़। हाँ,
हाँ जी, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि आज जी अब चलते हैं तैयारी करने के लिए सोनू मैथ ट्रिक्स से, ठीक ना। चलिए अब हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट 24 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो हिंदी प्रदीप जी की, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखना हुआ 25 नंबर बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब है, तो 1877 ईस्वी में। 26 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशों से क्या नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर बी व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 100 अजान एक सुजान किनकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की। हाँ जी, तो बताइएगा आप सभी लोग 28 नंबर नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नदी पाठ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 29 नंबर प्रश्न कहता हुआ रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, तो 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर प्रश्न कहता है बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा, तो बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 31 नंबर प्रश्न असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका कथन है, तो बताइएगा एडिसन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 32 नंबर प्रश्न कहता है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो दो लोगों की बातचीत होती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 33 नंबर प्रश्न कहता है बातचीत में से मन किस प्रकार का होता है, तो हल्का और स्वच्छ होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 34 नंबर प्रश्न कहता है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक की शक्ति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिएगा 35 नंबर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों के लिए। 36 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकाल हैं, तो आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आप सभी लोग बताइएगा 36 में 36 लाए होंगे तो कोई अच्छी बात है, और नहीं लाए तो कोई बात नहीं है। तो हाँ जी, आप लोग बताइएगा। हाँ, जायसी जी का तो हम सभी लोगों को पढ़ा दिए थे, तो हाँ जी थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना। जायसी जी का, तो जायसी जी का बताइएगा कड़वक कहाँ से लिया गया था बुआ, कड़वक कहाँ से लिया गया था, कड़वक लिया गया है गुरुजी पद्मावत से लिया गया था। हाँ जी, जायसी जी का पूरा नाम क्या है, नाम है तो मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक ना। आप सभी लोग बताइएगा बुआ मलिक मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ था, 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में हुआ, 1492 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था छोटू, 1548 ईस्वी में, ठीक ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। चलिए आप लोग सभी लोग बताइएगा बातचीत किनका है, बातचीत है जो बालकृष्ण भट्ट जी का है। आप लोग बताइएगा कड़वक किनका है, कड़वक किनका है, तो जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। हाँ जी, तो बोले थे एक आँख वाला किनको कहते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी को कहते हैं, ठीक ना। यहाँ से आपको प्रश्न बनता है प्रेम के पीर कवि को किनको कहते हैं, प्रेम के पीर कवि को क्या कहते हैं, प्रेम के पीर के कवि का नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जैसी। ये बताइए किस काल के कवि हैं, मलिक मोहम्मद जैसी जी किस काल के हैं, तो भक्ति काल के कवि हैं, ठीक ना। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।